आप में से शायद बहुत सी महिलाओं को पता चल चुका होगा कि 25 मार्च यानी कि होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जिनको नहीं भी पता होगा, क्योंकि उनके कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस में कि मैम प्लीज़ ग्रहण के बारे में डिटेल में बताइए कि ये जो ग्रहण है उसकी टाइमिंग क्या होने वाली है, भारत में दिख रहा है या नहीं, और हम प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या इसमें सावधानियां रखने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं रेशू, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि साल का ये पहला ग्रहण है और पहला ये चंद्र ग्रहण है, तो ये 25 मार्च को लगने वाला है। अब 24 को क्या है, होलिका दहन है, और उसके नेक्स्ट डे ही होली खिलना शुरू हो जाती है। तो 25 को मतलब होली का त्योहार है। अब ऐसे में ही ग्रहण लग रहा है, तो वैसे तो ये एक भौगोलिक घटना होती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसको अशुभ माना जाता है। जो भी ग्रहण लगते हैं उनको शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी ज्योतिष से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। ग्रहण का जो समय होता है, जिस टाइम से ग्रहण लगता है, जिस टाइम तक एंड होता है, वो समय ही अशुभ माना जाता है। उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, कोई भी काम नहीं होता है। और जब बात आती है प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो ऐसे में तो फिर और ही ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट महिला को, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि ऐसे में गर्भवती महिलाओं को स्पेशली घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में बच्चे पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो हम भी उसी समाज से हैं, तो हमें भी इन चीज़ों को मानना होता है। मेरे टाइम पे भी, जैसे कि मेरी 2 प्रेगनेंसी हैं, तो मेरी हर एक प्रेगनेंसी में 2 ग्रहण पड़े। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी 2 ग्रहण पड़े, सेकंड में भी 2 ग्रहण पड़े। तो मैंने भी, जब घर वालों ने बोला, तो मुझे भी सारे नियम फॉलो करने पड़े, और आपको भी करने पड़ते होंगे, मैं समझ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि जो ये ग्रहण है उसकी टाइमिंग क्या होने वाली है। तो ये जो ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण 25 मार्च, तो उसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह के 10:23 से दोपहर के 3:02 तक होने वाली है। मतलब सुबह 10:23 से ये ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च को, और दोपहर के 3:02 तक ये ग्रहण रहेगा। क्या होता है कि जो भी ग्रहण लगता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक मान्य होता है, और अगर सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले मतलब सूतक लग जाता है। तो ये जो ग्रहण होने वाला है 25 मार्च को, वो एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। अब जैसे कि आप लोगों के मन में डाउट है कि जो ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, क्या वो भारत में दिख रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसका जो सूतक काल है वो मान्य नहीं होगा। जो भी ग्रहण लगता है उसका अगर वो जहाँ पे भी दिखाई देता है तो वहीं पर उसका सूतक काल मान्य होता है। तो ये भारत में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। तो सूतक से आपको कोई भी सावधानियां रखने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। मतलब सूतक काल की कोई भी सावधानियां आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक काल इसका नहीं माना जाएगा। अब जैसे कि आप लोग इंडिया से अगर देख रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर कंट्री से भी देखते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि ये जो ग्रहण है वो कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है, क्योंकि फिर ढेर सारे कमेंट्स आते हैं अदर कंट्रीज से भी कि मैम यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रहण है वो दिखाई देगा आयरलैंड में, इंग्लैंड में, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की जगहों पर ये दिखाई देगा। तो जहां पर ये दिख रहा है वहीं पर इसका सूतक काल मान्य होगा 9 घंटे पहले, लेकिन ये इंडिया में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए इसका इंडिया में सूतक काल मान्य नहीं है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या ग्रहण के समय पे सावधानियां रखना जरूरी है? तो हाँ जी, ग्रहण के समय पर आपको सावधानियां रखना जरूरी है, क्योंकि चंद्र मतलब चंद्रमा एक ही है। तो जब उस पर ग्रहण लग रहा है तो वो पूरी पृथ्वी पर ही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हर जगह उसका पृथ्वी पर असर पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इस टाइम पे थोड़ी मोड़ी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि 10:23 से स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे एंड हो जाएगा ये, तो आपको इस टाइम पहली बात तो बाहर नहीं जाना है। दिन में ये इसीलिए है क्योंकि ये भारत में नहीं दिख रहा है। जहाँ पर इस टाइम पे मतलब रात होती है, शाम का टाइम होता है, उस वहीं पे ये दिख रहा है। तो इस टाइम पर आप बाहर बिल्कुल मत जाइए। और रही बात खाने पीने की, तो आप एक कमरे में अपना रह के
कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, बस उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ काटना पीटना आपको नहीं है, सुई धागे वगैरह का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस खाना पीना बनाना पड़ रहा है, कुछ काटना पीटना पड़ रहा है, तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले लीजिए या जो और भी घर में लोग हैं उनकी हेल्प ले लीजिए, लेकिन आप चाकू छुरी का इस्तेमाल उस टाइम बिल्कुल मत कीजिए। और कोई भी नुकीली चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय पर, इतना तो आपको पता ही होगा, और मैं वीडियो बनाती रहती हूँ आप सभी के लिए, तो आपको पता होगा। साथ ही साथ आप यूरिन पास कर सकते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको केवल और केवल घर से नहीं निकलना है, और चाकू छुरी का इस्तेमाल मतलब नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। बाकी आप जो भी खा पी रहे हो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर आप ले सकते हो। तुलसी के पत्तों को आपको पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए ग्रहण के समय से पहले। ग्रहण के समय तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और साथ ही ग्रहण के समय भगवान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, मतलब भगवान को भी नहीं छूना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बाकी और भी ग्रहण के प्रभाव से आप बचने के लिए अपने पास एक कच्चा नारियल रख सकते हो, और जैसे ही ग्रहण एंड हो जाता है उस नारियल को आप कहीं भी विसर्जित कर सकते हो या उसको जमीन में गाड़ सकते हो। बाकी जब 3 बज जाते हैं, ग्रहण एंड हो जाता है, तो उसके बाद नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, ज़्यादा है तो कपड़े चेंज कर लीजिए, और अपना पूजा पाठ भी आप कर सकते हो शाम को, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी जो होली खेलने का समय है वो 26 तारीख को है, मतलब 26 को होली खेली जा रही है, 25 को नहीं है, मैंने जहाँ तक कैलेंडर वगैरह में नोट किया है। आप भी देख सकते हो अपने कैलेंडर वगैरह में कि 25 को होली नहीं खेली जाएगी, 26 को खेली जाएगी, तो आप फिर नेक्स्ट डे होली एंजॉय कर सकते हो। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप कुछ दान वगैरह कर दीजिए। वैसे भी होली का समय है, दान करना और अच्छा होता है, तो कुछ आटा, दाल, चावल जो भी आपको दान करना है आप मंदिर में कर दीजिए, किसी गरीब को दान कर दीजिए, कुछ पैसे दान कर दीजिए, जैसे भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके होली के त्यौहार पर इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बस आपको जो मैंने सावधानियां बताई हैं वही रखना है। और भी कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सके अगर इसमें कुछ मिस हो गया है वीडियो में तो मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगी। तो जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और भी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।